morning. Here is Dr. Farah. I am a neurophysiotherapist. In this class, we will learn about the language or communication developmental milestone. This is our fourth and the last lecture of developmental milestone series. Communication is often considered to mean words and sentences. It also includes any and all ways that a baby lets us know what they need and how they are feeling. That can be done with facial expression, body language, crying, eye contact, or the sound. कम्युनिकेशन को यूजुअली माना जाता है कि वर्ड्स या सेंटेंस को बोलना या समझना, बट इट ऑल्सो इंक्लूड कि बेबी हमें अपनी नीड्स को कैसे बता रहा है या वो कैसे फील कर रहा है, ये कैसे समझा रहा है, जो यूजुअली बेबी स्टार्ट करते हैं विद फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस लाकर, क्राइंग, रोने के साथ, आई कांटेक्ट या फिर कोई भी पर्टिकुलर साउंड्स को यूज करके. Babies begin communicating by crying and then in a few months start babbling and the imitating sounds. Babies usually communication start करते हैं रोने से और वो proceed करते हैं towards the babbling and the imitating sounds. We will learn all of these things, babbling and imitating sounds, in the next slides also. So much of a young child's learning depends on having the ability to communicate with others, to begin to understand their world, to express their wishes and to ask those important questions about why. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि अगर बेबी में कम्युनिकेशन या लैंग्वेज डिले हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ये किस तरह का होता है. तो मेनली जो लैंग्वेज डिले होता है वो रिसेप्टिव हो सकता है या फिर एक्सप्रेसिव हो सकता है या कॉम्बिनेशन हो सकता है दोनों का. तो जो रिसेप्टिव लैंग्वेज डिले होता है वो इट मीन्स कि जब जो चाइल्ड है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है लैंग्वेज, उसको डिफिकल्टी हो रही है किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में. एंड जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है वो इट मीन्स कि चाइल्ड को डिफिकल्टी हो रही है कम्युनिकेट करने में वर्बली. इसका जो कॉजेज होता है पर्टिकुलर, मेनली अगर बेबी में हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसकी वजह से भी लैंग्वेज इम्पेयरमेंट आ सकता है या यूजुअली आता है. देन ऑटिज्म की वजह से भी लैंग्वेज डिले देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. इट मीन्स कि अगर बेबी में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं या फिर डिसलेक्सिया है तो उसकी वजह से भी लैंग्वेज डिले और कम्युनिकेशन डिले होता है. देन अदर देन दीज थिंग्स, अगर बेबी को सेवरल साइकोसोशल इश्यूज हैं जो लीड करते हैं आपका लैंग्वेज डिले, such as the neglect or the severe neglect. So first milestone is babbling. Normal milestone age range is 2 to 3 months. इसमें जो बेबी होता है यूजुअली जो वोवल साउंड है उनको निकालना स्टार्ट करता है, such as ऊ आ. Second milestone is respond to name. Normal milestone age range is 3 to 5 months. It means जब बेबी को बुलाया जाता है उसके नेम से तो वो उस पर रेस्पॉन्स देता है, रेस्पॉन्ड करता है. थर्ड माइलस्टोन इज मोनोसिलेबल्स. इट मीन्स इस टाइम पर जो बेबी होता है वो जो सिंगल सिलेबल्स वाले वर्ड होते हैं उनको बोलना स्टार्ट करता है, सच एज बा, डा, पा, गा. इसकी जो नॉर्मल माइलस्टोन की एज रेंज होती है दैट इज 6 to 10 months. फोर्थ माइलस्टोन इज बाइसिलेबल्स. इट मीन्स इस टाइम पर बेबी जो बाइसिलेबल्स वर्ड होते हैं उनको बोलता है, सच एज मामा, बाबा, दादा. इसके जो नॉर्मल माइलस्टोन की एज रेंज होती है दैट इज 15 to 18 months. फिफ्थ माइलस्टोन इज सिंपल कमांड. नॉर्मल माइलस्टोन एज रेंज इज 12 to 15 months. इट मीन्स आफ्टर बाइसिलेबल्स बेबी मीनिंगफुल सेंटेंस बोलने की कोशिश करता है बट बहुत सिंपल. Next milestone is identify part of body. Normal milestone age range is 12 to 14 months. Means जब इस एज रेंज में बेबी से उसके बॉडी के पार्ट्स को पूछा जाता है कि कहाँ पर हैं, आईज कहाँ पर हैं, ईयर्स कहाँ पर हैं, तो वो पॉइंटिंग करके उसको बताता है या फिर टच करके उसको बताता है. Seventh milestone is form sentence. Normal milestone age range is 1.2 to 2.5 years. इस एज रेंज में बेबी सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर देता है और वो मीनिंगफुल होता है. एट्थ एंड लास्ट माइलस्टोन इज नो कलर एंड पोएम्स.
Normal milestone age range is 2.5 to 3.5 years. इट मीन्स इस एज रेंज में जब बेबी से किसी भी पर्टिकुलर कलर के लिए पूछा जाता है, पोएम के लिए पूछा जाता है, स्टोरीज के लिए पूछा जाता है, किसी पर्टिकुलर सॉन्ग्स के लिए बोला जाता है, या फिर किसी का भी पर्टिकुलर नेम बताना है, जेंडर बताना है, तो इस एज रेंज में बेबी वो इजीली बता पाता है, उसको माइलस्टोन को वो अचीव कर लेता है इस पर्टिकुलर एज रेंज में. सो दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन और लैंग्वेज डेवलपमेंटल माइलस्टोन. ये क्या होता है, ये डिले होता है तो क्यों होता है, किस किस तरह से डिले होता है, क्या क्या माइलस्टोन बेबी अचीव करता है और किस एज रेंज में अचीव करता है. थैंक यू सो मच.